आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में। हम एस्टेट, CET और जो भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने एक वीडियो पहले बना रखी है। तो आज क्वेश्चंस करते हैं विद ट्रिक्स। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि A का वेतन B से 25% अधिक है तो B का वेतन A से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ट्रिक से करते हो तो करते हैं। फर्स्ट A का जो वेतन है वो हमारे पास 25% अधिक है, तो अधिक के लिए हम लगाएंगे प्लस। कितना अधिक है हमारे पास 25%। तो पहले प्रतिशत को हम नंबर में चेंज करेंगे। 25% का मतलब है 100 में से 25, यानी कि 25/100। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 5×5 25 और 5 पे अगर इसको कैंसिल करते हैं 20 अगेन, तो ये हमारे पास आ गया 1/4। ठीक है, आप डायरेक्ट 25 पे भी इसको कैंसिल कर सकते हो। अब ये हमारे पास है 1/4 प्लस। अब हम इसमें लगाते हैं ट्रिक। जो हमारी ट्रिक है बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास। जो हमारे पास ये पोर्शन है, यानी कि अंश जो है उसको हम चेंज नहीं करते, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 4 + 1। तो ये 1/5 ये हमारा आ गया आंसर। तो बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक हमारे पास क्या थी, उसने कहा था A का वेतन B से 25% अधिक है। अधिक के लिए हम लगाते हैं प्लस 25%। प्रतिशत को नंबर में चेंज करेंगे तो 25/100, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/4। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर 1 है तो 1 का 1, और ऊपर जो टर्म हमारे पास दे रखी है हम उसको नीचे वाली टर्म में ऐड कर देंगे, यानी कि 4 में हम इसको कर देंगे यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये 4 + 1 5 1/5। लेकिन उसने जो आंसर पूछा है वो कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछा है। तो 1/5 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 से हम उसकी करते हैं गुणा। तो 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 20, तो 20% जो B का वेतन है वो A के वेतन से 20% क्या है हमारे पास कम है। सेम हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ऐसे एग्जांपल बहुत बार आते हैं, खासकर मूल्य वाले। का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि कुल खर्च में कोई बदलाव न आए। अगेन वही फॉर्मूला है, मूल्य 10% बढ़ गया है तो बढ़ने के लिए प्लस, यानी कि ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, 10%। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को चेंज करेंगे नंबर में, और प्रतिशत को नंबर में चेंज करने के लिए हम नीचे लगाते हैं 100, यानी कि 10% का मतलब है 100 में से 10, यानी कि 10/100। 0 से 0 कैंसल, तो हमारा आया 1/10, 1/10। अब हम अपनी ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसे लगाते हैं, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे हमारे पास 10 पहले है, और जो ये टर्म है इसको हम नीचे ले आएंगे, यानी कि 10 + 1, तो 1/11। लेकिन जो आंसर है वो हमें देना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में आंसर देने के लिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 100/11 जब हम इसको भाग देते हैं 9.09%, तो हमारा आंसर आता है 9.09%। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 20% कम की गई, चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाएगी क्षेत्रफल में कोई बदलाव न हो। सेम वही मेथड हम लगाते हैं। 20% कम की गई, कम के लिए माइनस और 20%, तो प्रतिशत हटा देंगे। 20% का मतलब होता है 100 में से 20, यानी कि 20/100। 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
तो -1/5। ये हमने प्रतिशत को चेंज कर लिया नंबर में। अब हम यहाँ पे लगाते हैं हमारी ट्रिक। बिल्कुल इजी है, ऊपर 1 है तो 1 का 1, नीचे 5 है तो 5 का 5। अब जो ये -1 है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो -1/4। लेकिन उसने आंसर जो पूछा है वो पूछा है प्रतिशत में, कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। अब प्रतिशत के लिए हम गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। तो 100/4 25%, ये हमारा आंसर आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 40% बढ़ जाता है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि कुल खर्च में कोई अंतर न आए। सेम वही जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किए थे, मूल्य 40% बढ़ जाता है तो बढ़ने के लिए प्लस, और कितना बढ़ा 40%। अब प्रतिशत हटाएंगे हम, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से 1। अब 40% का मतलब है 100 में से 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो +2/5 प्लस 2/5। ये हमने प्रतिशत को चेंज कर दिया नंबर में। अब यहाँ पे लगाते हैं हम अपनी ट्रिक। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एज इट इज सेम रहेगा, 2 का हमारे पास रहेगा 2। नीचे जो 5 है वो भी हमारे पास रहेगा सेम। पहले दोनों टर्म सेम लिख लेंगे। अब जो ये टर्म है ये इसमें नीचे आ जाएगी, तो ये प्लस हमारे पास हो गया 2, तो 2/7 यानी कि 2/7। लेकिन ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन उसने जो पूछा है कितने प्रतिशत, तो हमें आंसर प्रतिशत में देना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से। जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं किसी भी नंबर को। तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, 200/7, तो 7 दूनी 14 और तो ये हमारा आ जाता है आंसर 28.57%। तो हम परसेंटेज के सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे कि एक व्यक्ति की कुछ इनकम है, सेकंड व्यक्ति की इनकम उससे कितने % कम होगी या कितने % ज़्यादा होगी। उन क्वेश्चनों में सिर्फ आपके पास ये दिया होता है 25% कम है या 20% ज़्यादा है या 30% कम है या ज़्यादा है। अब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें आपको इनके साथ साथ कीमत भी दी होती है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसलिए आते हैं, कोई खाने की आइटम है उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 25% कमी के कारण एक आदमी 800 रुपये में 4 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नई कॉस्ट हमें निकालनी है, तो इनके लिए डायरेक्ट ट्रिक लगाते हैं हम। तो इन पे जो ट्रिक काम करती है वो ये है, देखो 25% ऑफ किसका 25%, 800 का, बटे में कितने किलोग्राम चीनी है, 4 किलोग्राम। बिल्कुल इजी ट्रिक है। प्रतिशत को और रुपयों को हमें ऊपर लिखना है, और जो हमारे पास वेट है 4 किलो 5 किलो उसको लिखना है नीचे। या फिर सिंपल बात है, 25% की कमी के कारण एक आदमी 800 रुपये में, तो 25% गुणा में 800। तो अब देखते हैं 25, फिर से वही बात, प्रतिशत के लिए हम लगाते हैं 100, ठीक है, गुणा में 800 और बटे में 4। ये 100 हमारे पास आया प्रतिशत की जगह पे, इसकी जगह पे हमारे पास आया है 100, क्योंकि प्रतिशत होता है 100 में से 1, तो 25% होगा 100 में से 25। अब कैंसिल करते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 50 रुपये। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, जो चीनी है, उसका जो नया मूल्य है वो हमारे पास कितना आता है, 50 रुपये। ये हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन है।
अब इसके आगे और भी एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। इन क्वेश्चन है हमारे पास, आलू के मूल्य में 10% की कमी के कारण एक आदमी 540 रुपये में 3 किलो ज़्यादा आलू खरीद पाता है। आलू का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हम ट्रिक लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आएगा नया मूल्य। तो 10% की कमी, 10% किसका 10%? 540 का, और बटे में 3, ठीक है। फिर से वही बात, 10% और किसका 10%? 540 का, और बटे में 3। जो ये होता है केजी वाला, किलोग्राम, 2, 3, 5 वो नीचे आता है, प्रतिशत और रुपए की होती है मल्टीप्लाई। अब करते हैं हम, प्रतिशत हटाएंगे, 10% के लिए हमारे पास आ गया 100, 540, और ये हमारे पास आ गया 3। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 54 बटे में 3। इसको भाग दे देते हैं, 3 एकम 3 और 8। तो हमारे पास जो आलू का नया मूल्य है वो है हमारे पास 18 रुपये। अगर वो हमसे पूछता है कि इसका पुराना मूल्य निकालिए, तो इसके लिए जो हमने ट्रिक 1 टाइप 1 क्वेश्चन किए थे, सेम वही है। क्या है? 10% की कमी, तो -10 बटे 100, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10%, तो प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, -1 बटे 10, -1 बटे 10। अब हमने क्या किया था, ऊपर वाला एज इट इज़, और 10 ये यहाँ पे चला जाएगा, -1, तो 1 बटे 9 हमारे पास आ गई, ठीक है। तो जो ये था हमारे पास पुराना मूल्य, पुराना मूल्य था हमारे पास 10, ये हमारे पास नया मूल्य है हमारे पास 9। लेकिन ये कहता है कि नया मूल्य कितना है हमारे पास? 18 रुपये, ठीक है। 9 का 18 हो गया, यानी कि किससे गुणा होगी? 2 से। तो ऐसे ही 10 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 से गुणा करके 20। तो हमारे पास पुराना मूल्य आ जाएगा 20 रुपये, ठीक है।